गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। कल हमने प्रश्नावली 2.2 पूरी कर ली थी, तो आज हम पढ़ेंगे 2.3। अब देखिए 2.3 में क्या है। 2.3 में आपको कुछ बहुपद दिया होगा और कुछ ऐसे समीकरण दिए होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है कि जो बहुपद दिया है को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब अगर हम इसका इसमें भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये आप अगर इसमें डायरेक्ट भाग देंगे तो ये बहुत टिपिकल बन जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट भाग ना देके आप x की वैल्यू निकाल के इस बहुपद में रख दीजिए। जो भी ये आपको दिए गए हैं इन सब में से x की वैल्यू निकाल के इस बहुपद में रख दीजिए, ठीक है। पहले तो इस बहुपद को क्या करेंगे, जैसे कल बताया था, कोई भी बहुपद दिया हो उसे px के इक्वल में मानेंगे। तो px जब इक्वल में मानेंगे तो आएगा px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आएगा। अब देखो हमने क्या बोला कि कोई भी बहुपद दिया हो डायरेक्ट भाग नहीं देना है हमें। जैसे हमने पहले लिया, पहला हमें दिया गया है x प्लस 1, तो हम इसके इक्वल में 0 मान लें, ठीक है। इसके इक्वल में 0 मान लें। 0 मानने के बाद हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू ये 1 इस साइड जाएगा तो -1 ये आएगी। अब जो x की वैल्यू आई है वो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ हर जगह -1 रख दीजिए। यहाँ भी x है तो यहाँ -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह -1 आ जाएगा। हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो। -1 का क्यों करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 क्रॉस 1, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो +1। अब देखो ये -1 ये +1 तो ये आपस में कट गए। अब ये 3 एकम 3 और ये -3 तो ये भी 0 हो गया। तो शेषफल हमारा क्या आया, शेषफल हमारा आया 0, ठीक है। शेषफल हमारा ये आया, रिमाइंडर जिसे कहते हैं, रिमाइंडर हमारा ये 0 आया शेषफल। यही हमसे पूछा था कि भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो भाग देने पर शेषफल क्या आया 0, यही आपका आंसर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सब में से x की वैल्यू निकाल के और इसमें रख देना है, जो आएगा वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सेकंड देखते हैं, 1-2 मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब सेकंड आपको दिया है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू आएगी 1/2, ये आ गई x की वैल्यू। ये समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में हम रखेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। जहाँ जहाँ x था हमने वहाँ हर जगह 1/2 रख दिया। अब हम और सॉल्व करेंगे तो p 1/2, अब 1/2 का होल क्यों निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आएगा प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1/4 आएगा प्लस 3/2 प्लस 1। अब देखो इसमें लासा लेना पड़ेगा, तो लासा क्या आएगा 8 आएगा, लासा आएगा 8, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1। अब 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 हो गया। फिर 2 चौके 8 और 4 3 12 प्लस 8 एकम 8, ये हो गया। अब देखो इसे और सॉल्व करेंगे तो इसे जोड़ो, 1 + 6 + 12 + 8, ये जोड़ेंगे तो देखो 12 8 20 20 6 26 1 27, तो p 1/2 आया 27/8, क्या आया 27/8। अब देखो क्या ये कट रहा है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आंसर हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। शेषफल हो गया हमारा 27/8। क्या हुआ शेषफल, शेषफल इज इक्वल टू 27/8। यही आपको सब में बताना है। x की वैल्यू जो भी आए x की वैल्यू निकाल के और समीकरण में रख देना है, ठीक है। अब एक और मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद से करना। जैसे लिखा है
थर्ड क्या है आपका एक्स, थर्ड क्या दिया है, सिर्फ एक्स दिया है, ना एक्स के जोड़ में कुछ है, ना भाग में, ना गुणा में, कुछ नहीं है, अकेला एक्स दिया है। तो हम इसको जीरो कर लेंगे, हमेशा यही तो करते थे, पूरे समीकरण को जीरो करते तो हमने जीरो कर लिया। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो ही इसकी वैल्यू है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दो, रखेंगे तो जीरो का होल क्यूब प्लस 3 जीरो का स्क्वायर प्लस 3 जीरो प्लस 1। अब देखो ये सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ सब जीरो है, बचेगा सिर्फ 1, तो यही इसका शेषफल हो गया। यही क्या हो गया, शेषफल हो गया। शेषफल क्या आया, 1, शेषफल आया 1। यही आपको ऐसे ही सारे करने हैं, बाकी की 2 बचे आप खुद से करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन 2 है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी सेम वही करना है, जो x माइनस ए दिया है इसमें से x की वैल्यू निकाल के इस समीकरण में रख देना है। तो हमने इसको माना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, हमें x माइनस ए दिया है तो हमने x माइनस ए इज इक्वल टू 0 मान लिया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया a। x इज इक्वल टू जो a मिला वो हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, x इज इक्वल टू ए रख दो पूरे समीकरण में, तो ये होगा पी ए इज इक्वल टू ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। ये हो गया। अब आएगा पी ए इज इक्वल टू ए क्यू माइनस ए भी ए क्यू बन गया। ठीक है, प्लस 6a माइनस ए। देखो ये प्लस का ए क्यू, ये माइनस का ए क्यू, तो ये आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद और 6a में से माइनस का एक a गया तो बचा 5a। यही हो गया आपका शेषफल। यही क्या हो गया, शेषफल। शेषफल आपका हुआ 5a आंसर। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसे देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी बहुत छोटी है, ये आज ही हो जाएगी, तो दूसरी एक्सरसाइज चालू कर देंगे। क्वेश्चन 3 दिया है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं, का गुणनखंड है या नहीं, ये आपको चेक करना है। अब देखो चेक कैसे करेंगे। चेक करने का सिर्फ एक ही नियम है, जो हमें ये बहुपद दिया है पी एक्स इज इक्वल टू, ये जो हमें बहुपद दिया है, अगर हम इसमें से 7 प्लस 3x जो हमें दिया है इसको हम 0 कर लेंगे। अगर इसमें से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें और ये पूरा बहुपद का मान 0 हो जाए, मतलब इस x की वैल्यू पर इस बहुपद का मान अगर 0 हो जाता है तो ये इसका गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं होता है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब देखो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7/3 ये हो गया। अब x की वैल्यू रखो, अगर बहुपद का मान 0 हो गया तो ये गुणनखंड होगा, अगर बहुपद का मान 0 नहीं होता है तो ये गुणनखंड नहीं होगा। रखो वैल्यू, -7/3 इज इक्वल टू 3 -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -7/3 हो गया। अब देखो 3 ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाता है, 7 7 49, 3 3 9 माइनस 7 7 49/3। अब देखो 3 3 9 हो गया।
अब आगे करते हैं। p माइनस 7/3 49/3 माइनस 49/3 ये है। अब देखो ये प्लस का 49 है माइनस का 49 तो ये 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। तो मतलब मैंने बोला था अगर बहुपद का मान x की वैल्यू पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो ये इसका गुणनखंड होगा। 0 हो गया तो 7 + 3x बहुपद 3x² + 7 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, अब आपको सारे ऐसे ही याद करने। अब यहाँ पे 3x³ + 7x भी लिखा होता, क्या लिखा होता 3x³ + 7x, 3x⁴ + 7x, या कुछ भी लिखा होता 5x + 7, कुछ भी लिखा होता। बस हमें जो बहुपद दिया है, मतलब हमें जो ये वैल्यू दी है, इसमें से हम x की वैल्यू निकाल के इनमें से किसी में भी रख देते। अगर इनका मान 0 हो जाता तो ये बहुपद का गुणनखंड होता, और अगर 0 नहीं होता तो ये बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। अब हमारे इस बहुपद के अकॉर्डिंग 3x² + 7x के अकॉर्डिंग ये बहुपद का गुणनखंड है। यही इसमें बताना था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताना है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.4 पर। 2.4 का देखो पहला क्वेश्चन ही करते हैं। लिखा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है, x + 1 है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कौन से का ये x + 1 गुणनखंड होगा। x³ + x² + x + 1, दूसरा दिया है x⁴ + x³ + x² + x + 1, तीसरा दिया है x⁴ + 3x² + 3, यहाँ पे x³ है 3x² + x + 1, और चौथा दिया है x³ - x² -2 + √2 x + √2। ठीक है, अब देखो इसमें आपको बताना है जो ये x + 1 है, ये इन चारों में से किसी एक का ही गुणनखंड होगा। तो आपको ये ज्ञात कैसे करना है मैं आपको बता ही चुकी हूँ। x की वैल्यू निकाल के सब में रख के देखो किसमें बहुपद का मान 0 होता है, सब में एक एक करके सब में रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस बहुपद का मान 0 होता है x की इस वैल्यू पर। ठीक है, तो हम पहले ही सॉल्व करते हैं। पहला हमें दिया है x³ + x² + x + 1, तो इसे px के इक्वल मानो पहले तो। ठीक है, px के इक्वल मान लिया। अब हमें x + 1 चेक करना है, तो x + 1 = 0, x = -1, यहाँ तक हो गया। अब -1 वैल्यू रख दो इसमें, तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस प्लस -1 + 1। अब देखो p -1, अब -1 का होल क्यूब क्या होगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, -1 + 1। अब आप ये देख रहे हैं ये 0 हो गया, ये -1 + 1 कट गया, ये -1 + 1 कट गया, तो ये 0 हो गया। तो हमें पता लग गया कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, मतलब जो पहला हमें दिया है इसी का ये गुणनखंड हो गया। अब और बाकी आप ज्ञात करेंगे, ज्ञात करके आपको देखना है कि और का भी होता है या नहीं। इसका तो हो गया, इसका तो हो गया, तो हम लिख देंगे x + 1 x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है।
अब देखो ये तो हो गया, अब आपको सेकंड भी ऐसे ही करके देखना है, थर्ड भी ऐसे ही करना है और फोर्थ भी ऐसे ही करना है। चारों करके देखना है कि और किस किस का x+1 गुणनखंड हो सकता है और नहीं हो सकता। ये सारे आप करके देखना और आपको अपने आप पता लग जाए कि ये और किस किस का गुणनखंड है। यहीं तक आपको करना था, इसके आगे कुछ नहीं करना है। अब बाकी के सवाल आप खुद लगा के ट्राई करिएगा, अगर आते हैं तो ठीक है, वरना कल बताऊँगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ भी समझ में नहीं आया हो कमेंट में पूछें। थैंक यू।